इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के टॉप 10 फाइटर जेट्स के बारे में बताऊंगा। किसी एयरक्राफ्ट की वो कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे बेहतरीन बनाती हैं। बहुत से लोग दो फाइटर जेट्स में कंपेयर नहीं कर पाते कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। एक सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान का F-16 ज़्यादा अच्छा है या भारत का सुखोई 30। फाइटर जेट्स को बहुत सारी कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे 3G, 4G और 5G। भारत का MiG-21 एक 3G फाइटर जेट है। भारत इन्हें धीरे धीरे रिटायर कर रहा है क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। इसके बाद 4G फाइटर जेट्स, जैसे कि भारत के पास राफेल भी एक 4G फाइटर जेट्स ही है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI, जैगुआर और मिराज 2000 और MiG-29। 5G फाइटर जेट्स केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है, वो है एयरक्राफ्ट की स्पेशलिटी। जो दुश्मन के जहाज से हवा में लड़ते हैं वो सुपरायोरिटी जेट्स होते हैं, जैसे भारत का सुखोई 30 MKI। दूसरा है ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, जो हवा से जमीन पर किसी बिल्डिंग या टैंक को निशाना बनाते हैं, जैसे भारत के पास जैगुआर एयरक्राफ्ट हैं। तीसरे नंबर पे सबसे मेन यानी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। ये हवा से हवा में भी लड़ सकते हैं और हवा से ग्राउंड अटैक भी कर सकते हैं, जैसे भारत के राफेल, मिराज 2000 और MiG-29। फोर्थ कैटेगरी है बॉम्बर्स की। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनका काम बड़ी संख्या में बम गिराना होता है। भारत के पास एक भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है। सबसे मेन अगर किसी फाइटर जेट में चेक किया जाता है तो वो है उसकी रेंज और स्पीड। इसके अलावा वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है और उसका राडार कितना पावरफुल है। और भारत के सुखोई 30 का राडार ही उसे सबसे शक्तिशाली बनाता है, जो है 400 किलोमीटर का, जबकि बाकी 4G विमानों में वो 250 किलोमीटर तक का ही होता है। मतलब ये कि वो दुश्मन के जहाज को पहले ही देखकर मार गिरा सकता है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट से कौन कौन सी मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत ने सुखोई 30 पर ब्रह्मोस मिसाइल को फिट करने का तरीका निकाल लिया है। इसलिए दो एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन के लिए आप उनकी 4 चीज़ें चेक कर लीजिए, जिसमें पहला है रेंज, दूसरा है स्पीड, तीसरा है हार्ड पॉइंट और चौथा है सीलिंग एरिया।